नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल शैलेश सर सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम में आने वाले मैथ के बेहतर कंसेप्ट। तो मात्र 10 क्वेश्चंस जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं उसको लेकर आया हूं आपको बताने के लिए। मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि ये कंसेप्ट आपके परीक्षा के समय बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये बात याद रख लीजिए कि कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर एक कंसेप्ट आप लिखें, हर एक कंसेप्ट को देखें और हर एक कंसेप्ट को नोट करें, क्योंकि एक भी प्रश्न छूट जाएगा तो एग्जाम में आपका नंबर कम आ जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपके एग्जाम में नंबर कम आए। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा एक कंसेप्ट को बेहतर तरीके से पढ़े और एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट को और देखते हैं। और एक बात और, अगर यह वीडियो क्लास आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थी, चलिए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट को और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाजवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है किसी एपी में 1 4 3 1 4 7 10 के डॉट 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 के 18वें पदों का मान ज्ञात करना है। क्या करना है आपको? 18वें पदों का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। ये पहला पद को कहते हैं ए बराबर प्रथम पद कहते हैं। डी का बोलते हैं सार्वआंतर। तो क्या करते हैं, दूसरे में से पहले पद को घटाते हैं, 3 हो जाएगा। 18वां पद करा यानी n बराबर 18 दे दिया है। ठीक है, चलिए। सो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान कितना है, ए 18 ज्ञात करना है, तो ए 18 एन की जगह पर 18, ए का मान 1, एन का मान 18 माइनस 1 और डी का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा 1, हो जाएगा 17 गुणे के 3, 1 17 में 3 से गुणा 51 और 51 में कितना हो जाएगा 52। यानी ए 18 का जो मान हुआ वह बिल्कुल कितना मिला हमको जी, 52। तो है ना कमाल। इसको आप लोग नोट करिए फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है वह x, 0 होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बिंदु बनाते हैं। चलिए, एक रेखा है जिसको हम लोगों ने पहली बार देखा है, ये एक रेखाखंड हो गया। यहाँ इस रेखाखंड पे मैंने 2 बिंदु ए और बी ले लिया। चलिए, ए का मान मानते हैं कि 5,3 है और बी का मान मानते हैं 3,5 है। चलिए, एक बिंदु और लिया पी, जिसका मान हम मान लेते हैं x, 0। अब लिखेंगे यहाँ से, क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं कि x अक्ष पर, x अक्ष के निर्देशांक, ऐसे लिखेगा, निर्देशांक क्या होता है जी, x, 0 होता है। x अक्ष के जो निर्देशांक होता है x, 0, इसको हमने बिंदु P मान लिया है। अब लिखेंगे यहां से, देखिए, माना कि क्या जी, माना कि a 5,3 b 3,5 बिंदु P से क्या है जी, समदूरस्थ है, क्या किया हमने, ए और बी क्या है, बिंदु P का वैल्यू क्या है, बिंदु P का वैल्यू है x, 0 से क्या है जी, समदूरस्थ है। अब बिल्कुल आसान है चीज, ये बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। अब क्या करें, चूंकि लिखेंगे सो AP बराबर, देखिए ए और P बराबर और PB हो जाएगा। तो AP बराबर PB यानी हो जाएगा AP का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। अब फार्मूला आपको याद होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बताया था, 2 बिंदु, अगर किसी रेखाखंड पर 2 बिंदु आपस में समान हो या समदूरस्थ हो तो ये वाला फार्मूला पुट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा जी, ये x1 का मान, y1 का मान, ये हो गया x2 का मान, y2 का मान। समझ में आ रहा है, AP के लिए। फिर PB के लिए निकालेंगे तो x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा, y2 का मान हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, x1 में से x2 हटाएंगे तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर और 0 में से 3 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार x में से 3 घटा लेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कर लेंगे 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर। अब b का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25 और 2ab सूत्र का 2, एक जगह पर x, b की जगह पर
-5 तो 5 दूना के 10 x। अब -3 का वर्ग कर लेंगे तो हो जाएगा 9। इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर 3 का वर्ग 9 और 2ab, तो x की जगह पर x है, b की जगह पर क्या है -3 है, 3 दूना के 6। इसका वर्ग कर लेंगे तो 50 25। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया और 25 से 25 कट गया। क्या बचा हमारे पास 10x माइनस के 6x। यहाँ आज एक कोना में क्या करते हैं माइनस के 10x, और जब -6x को इधर खींचेंगे बराबर के तो हो जाएगा प्लस के 6x बराबर के 0। -10 में 6 गया माइनस के 4x बराबर के 0, यानी x का मान निकालेंगे तो क्या होगा -4, 0 बट्टे माइनस के 4, और किसी भी संख्या में 0 से अगर भाग करते हैं तो मान क्या होता है जी 0। तो सो बिंदु का होगा जी, बिंदु क्या होगा 0 का मान 0 ही क्या हो जाएगा आंसर। कितना कमाल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टि से। अगर हम कह रहे हैं कि मात्र आप लोग 10 क्वेश्चन अगर बढ़िया से पढ़ लेना तो एग्जाम में बेहतर रिजल्ट से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और लाजवाब है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन जो कह रहा है इसको हमको प्रूफ करना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या करना है प्रूफ। दिया हुआ लेते हैं पहले LHS, क्या लेते हैं जी LHS। दिया है 4 cos क्यू थीटा माइनस के 3 cos थीटा। आपको क्या करना है कि जब थीटा बराबर 30 डिग्री दे रहा है तो हमको सिद्ध करना है क्या कि 4 cos क्यू थीटा माइनस के 3 cos थीटा बराबर 0 होता है। तो हमको LHS लेना है और RHS के बराबर क्या करना है ला देना है। तो देखिए पहली बात कि 4 cos क्यू और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो लिखेंगे 30 डिग्री। यहाँ पर 3 और थीटा का मान कितना है तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 30 डिग्री। अब देखिए ये हो जाएगा 4 cos 30 का मान कितना होता है जी cos 30 का मान होता है √3/2, यानी √3/2 का हो जाएगा यहाँ पर होल क्यू। ये हो जाएगा 3 और cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 4। अब इसका हम क्या करेंगे, अब इसका हम घनमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3/8, यानी रूट का 3 बार तो 3√3 हो जाएगा, 3√3√3 और 2 का करेंगे 3 बार गुणा 2 दूना 4 दूना के 8, हो जाएगा 3√3/2। अब देखिए हो जाएगा 4 दूना के 8, यानी 3√3/2 माइनस के 3√3/2। ये प्लस माइनस क्या है कट कर 0, यानी आ गया जी RHS के बराबर। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना आसानी से ये क्वेश्चंस बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। ध्यान दीजिएगा 2 वृत्त है जिसकी त्रिज्या R1 और R2 का मान दे दिया है। हमको उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिनका योग इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। बिल्कुल आसान है। देखिए इसको ऐसे हल करेंगे, लिखेंगे माना कि पहली वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 14 सेंटीमीटर तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 7 सेंटीमीटर, और माना कि हमको उस वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। माना कि उस वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल R। अब लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है कि 2 वृत्तों के त्रिज्या क्या R1 और R2 है और उस वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। मतलब कि पहला देखिए उस वृत्त लिखेंगे 2 वृत्तों की परिधि का योग बराबर उस वृत्त के परिधि। देखिए 2 वृत्त क्या है जी, एक तो है अच्छा वृत्त परिधि क्या होता है 2πr, तो हो जाएगा 2πr1 बड़ा का, छोटा क्या हो जाएगा 2πr2। दोनों हो गया जी, बड़ा छोटा मान लिया, यानी बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त, इसलिए मैं लिख दिया हूँ क्या यहाँ पर 2 वृत्तों की परिधि का योग बराबर उस वृत्त की परिधि तो 2πr। अब देखिए इन दोनों 2π दिखाई दे रहा है, यहाँ कॉमन कर लेंगे 2π,
तो R1 प्लस R2 बराबर के 2 पाई R1, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 प्लस R2 बराबर के कैपिटल R। अब R1 का मान कितना है जी 14, तो लिखिए यहाँ पर 14। R2 का मान कितना है 7, तो लिखेंगे यहाँ पर 7 बराबर हो जाएगा R। यहाँ आ जाइए, 14 7 कितना होता है 21, यानी R बराबर के 21 सेंटीमीटर, यानी जो उस वृत्त की परिधि की जो त्रिज्या होगी ना कितना होगा 21 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन करिए आप लोग फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाजवाब है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और इस बार में पूछने की संभावनाएं है। कह रहा है कि उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो बिल्कुल आसान है, पहले इसका छू मंत्र करते हैं। मान लीजिए कि एक गोला है, ठीक है, और इस गोले का जो व्यास दे रहा है, माने यहाँ से आता है कि व्यास कहते हैं, इसको हम ए बी मान लेते हैं। तो व्यास कितना दे रहा है जी, ये दे रहा है 14 सेंटीमीटर। पहले हम क्या करते हैं, जब डी का मान दिया, डी बताओ होता है व्यास, दिया है 14 सेंटीमीटर, तो आर का मान निकालेंगे तो ये कितना होता है, फॉर्मूला होता है कि आर बराबर डी बाई 2, यानी जब भी त्रिज्या निकालते हैं व्यास से 2 में भाग कर देते हैं, तो 14 में 2 से भाग कर दिए तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी आर का जो मान मिला वो कितना मिला हमको 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना, गोले का पृष्ठफल निकाल लिखेंगे। सो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है जी, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, 4 पाई के मान 22/7 और आर का मान देखिए क्या है जी 7, तो 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणे के 22/7 और 7 का स्क्वायर है तो 7 गुणे 7 कर लीजिए, 7 7 कैंसिल, यानी 4 गुणे के 22 गुणे के 7, जहाँ सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल हमें सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सब में गुणा करिएगा तो हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ना कितना कमाल का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट को जरूर लिखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो दिखाई दे रहा है ना, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 5 प्राकृतिक सम संख्याओं का माध्य, अभी आप लोगों ने माध्य क्या पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड से पढ़ा होगा। तो उस मेथड को छोड़कर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक, तो सम क्या होता है जी 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर खाली कहता प्राकृतिक तो 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, कहाँ तक अनंत तक हो जाता। बात समझ में आ रही है। लेकिन क्या कह रहा है, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो चलिए होता है माध्य बराबर, क्या कह रहा है, सम कह रहा है ना, तो सम पहला 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10। ठीक है, कौन संख्या जी 1 2 3 4 5 है, तो 5 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। इन सबको जोड़िए कितना हो जाएगा 30 और 5 से भाग करेंगे 5 6 के 30, यानी कितना मिला 6। जो हमको माध्य मिला ये कितना मिला, हमको 6 मिल गया। यही क्या मिला, हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछता है एग्जाम में, तो उसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन बोर्ड पर। क्या है, गुणनखंडन विधि से द्विघात समीकरण x² - 3x - के 10 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। अच्छा, मूल क्या होता है, यानी मूल वो होता है कि x का क्या 2 मान होगा। x का कितना मान होगा जी 2 मान हो जाएगा। कोई संख्या हो जाएगा 1 2 चाहे जो भी चीजें मिले वह x का क्या होता है मान होता है। तो x के 2 मान निकालना हमको है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मूल कहते हैं। और उसको क्या करना है जी, हमको गुणनखंडन विधि से हल करना है। देखिए ये बहुत ईजी है, छू मंतर। देखिए x² - के 3x - के 10 = 0। अब क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट, प्रथम वाले पद से लास्ट वाले पद में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 होगा। इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर घटाने पर माइनस के 3 आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस के 10²। देखिए इसे मान लीजिए कि x² - के 10 से गुणा किए तो माइनस के 10² और -10 x² का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि जोड़ने पर घटाने पर -3 आना चाहिए। तो हो जाएगा, देखिए कैसे, ऐसे x² 5x + के 2x - के 10 = 0। 5 में से 2 जाएगा -3 आ जाएगा, आप 5 दूना के 10। x कॉमन करेंगे तो x - के 5 और 2 कॉमन करेंगे तो x - के 5 = 0। 2x और 2 5 10। 2 को दिखाई दे रहा है ना, इसको एक ठो लिख लेंगे, एक ठो x ये आई प्लस के 2 लिख लेंगे बराबर के 0। अब x - 5 बराबर क्या हो जाएगा, है दोनों के सामने 0 है तो एक के साथ 0 और एक के साथ 0, तो x बराबर के कितना हो जाएगा 5।
यहाँ x प्लस 2 इजकल टू 0, तो x बराबर माइनस के 2, यानी x का जो वैल्यू मिला लिखेंगे 100, x का 2 मान मिला, -2 और 5, यही क्या मिला जी, आंसर। ये आंसर हो गया। मैं बोला था ना कि मूल जब कहेगा ज्ञात करने के लिए तो x का 2 ही मान होगा, चाहे जो भी अंक आ जाए लेकिन 2 ही मान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, कि प्रश्न को नोट करते चलिएगा, एग्जाम में आने वाले हैं और पूछा जाएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को फटाफट नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, यानी हम बहुत ही करीब आ चुके हैं इस कंसेप्ट को। और देखिए क्या कह रहा है, एपी कह रहा है कि एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी, कह रहा है समांतर श्रेणी -3 -1/2 डॉट 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 का 11वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। बिल्कुल छूमंतर। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे ज्ञात करेंगे। ये प्रथम पद लिखेंगे, पहला क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद को ए से इंडिकेट करते हैं। ए बराबर कितना दिया है जी, -3। अब निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब होता है डी। तो क्या करेंगे, -1/2 माइनस क्या घटाएंगे जी, देखिए माइनस होता है सूत्र का, और -3 करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी -1/2 ये हो जाए 3 दूना के 6/2, एलसीएम कर गुणा कर लेंगे, ए बचेगा 5/2, क्योंकि 6 में से -1 जाएगा तो 5/2 बढ़ जाएगा। और 11वां पद कह रहा है तो n बराबर के 11 दे दिया है। सो फार्मूला क्या होता है जी, a + n - 1 × d। तो a 11 कह रहा है तो a का मान कितना है जी, अब n का मान रख दिया 11, a का मान कितना है तो a का मान -3, 11 - 1, n का मान 11 रख दिए और -1, d का मान 5/2, ये -3 और 11 में से 1 जाएगा 10, ये 5/2, 2 5 10, और 5 5 से गुणा कितना होगा, 50 25, और 25 में से -3 घटेगा कितना बचेगा, 22। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं कितने आसानी तरीका से, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर अगला क्वेश्चन देख। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करना है जी, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है, यदि इसका परिमाप कितना दिया है, इतना। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। चूंकि वृत्त का परिमाप, परिमाप या परिधि कहिए, बात देखिए, परिमाप कितना दिया है जी, 25 सेंटीमीटर। परिमाप होता है 2πr, ये हो जाएगा 25। अब ध्यान दीजिए, 2π के मान 22/7 और r बराबर के 25, ये हो जाएगा 22 दूना के 44, 22 में 2 से गुणा कर देंगे, r/7 बराबर के 25। चलिए 44 r बराबर के 25, इसमें गुणा कर देंगे 7 से, यानी r बराबर 25 गुणे के 7/44। एक काम करते हैं, अब देखिए गुणा कर लीजिए तो 7 में 5 से कटेगा, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 दूना के 14 और 3 कितना होता है 17, हो जाएगा 175/44, यानी r के मान मिला हमको कितना जी, r के मान मिला 175/44। अब क्या करते हैं, अब हम 175 में 44 से भाग कर देते हैं तो कितना बचेगा जी, भाग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये जब भाग करेंगे तो आएगा r का मान 3.97 सेंटीमीटर, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या ज्ञात करने के लिए जी, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, सो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है जी, 1/4 πr²। चलिए 1/4 पाई के मान 22/7, r के मान 3.97 का होल स्क्वायर, 1/4 22/7 और 3.97 गुणे 3.97। देखिए 2 दूना के 4, 11 दूना के 22। एक काम करते हैं, 11 गुणे के 3.97 गुणे 3.97 बटे 7 दूना के 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सबको गुणा कर लेते हैं, तो सबको जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 173 कुछ आता है, 3 6 बटे के 14। अब भाग कर लेंगे तो आ जाएगा 12.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया जी, ये इसमें तीनों में गुणा कर दिया तो 173.36 आया, और 14 से भाग कर दिया तो 12.38 आ गया। यही क्या हुआ, आपका
आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार इससे, इस प्रश्नावली से, ये चैप्टर 12 से है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो चैप्टर है ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो याद करिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछता है, इसको नोट करिए फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये त्रिकोणमिति से है। ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बट्टे सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी इतना बराबर इतना क्या करना है, सिद्ध कर देना है। बिल्कुल छू मंत्र। देखिए क्या करेंगे, पढ़ लेंगे LHS सेक थीटा प्लस tan थीटा, इस सेक थीटा है जी, याद रखिएगा। थोड़ा थीटा आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा, थोड़ा मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बट्टे कॉस थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बट्टे, इसका भी वही हो जाएगा 1 बट्टे कॉस थीटा, इसका भी वही हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। याद रखिएगा, यहाँ पर कोना में आ जाइए, सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कॉस थीटा और tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, इतना फार्मूला होता है, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बट्टे के कॉस थीटा, बड़ा वाला बट्टा लगा लेंगे। उसी प्रकार इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 1 माइनस के साइन थीटा और बट्टे के कॉस थीटा। इतना तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि अब चलाक हो चुके हैं, एग्जाम नजदीक आ चुका है, इसलिए आपको बेसिक कंसेप्ट तो मालूम ही होगा। ये बाटा बाकी जोड़ घटाव वाला कंसेप्ट है भैया, इससे ये उलट गया। क्या बचा मेरे पास, बचा 1 प्लस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए, अब एक रूल है, हम क्या करते हैं, यहाँ कंजुगेट कर लेते हैं, परमेकरण करा लेते हैं। ऊपर से क्या करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा से क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा दुगो है, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब दोनों स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा सबका होल स्क्वायर, तो आ गया RHS, आ गया ना, कमाल का, देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आपके 10 क्वेश्चंस बोर्ड से संबंधित सॉल्व कर दिए गए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रत्येक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है। अगर ये क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।